क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एक छोटी सी घटना का बहुत बड़ा परिणाम आपके लाइफ में हुआ हो? अब मैं श्योर हूँ कि आप कई ऐसी घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा ही कुछ जून 1914 को हुआ, जब एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल डाला। हंगरी का राजकुमार फ्रेंच फेर्डिनेंड अपनी सवारी पर निकला था अपनी वाइफ के साथ, और उसने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया। वह उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां जाना अनप्लान्ड था। उतने में ही एक उग्रवादी गैवरिलियो प्रिंसिप नाम के एक व्यक्ति ने राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोचने की बात तो यह थी, गैवरिलो भी वहां किसी मदद से नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह तो इतिहास है। राजकुमार की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। रसिया भी इन देशों को अपनी इंटरेस्ट से सपोर्ट करने लगा। देखते ही देखते 32 देश इस विश्व युद्ध में शामिल हो गए, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए और लगभग पूरा यूरोप तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता तो जर्मनी पर लगाए गए नुकसान की वजह से हिटलर जैसा ताकतवर का खूंखार इंसान लोगों को भड़काकर वर्ल्ड वॉर 2 का डंका नहीं बजा पाता। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो आइंस्टाइन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई होती और इससे जुड़ी स्पेस और सैटेलाइट इन्वेंशन नहीं हो पाती, और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बहुत पीछे होती। ये सब सिर्फ प्रिंस फर्डिनेंड के मर्डर के कारण हुआ। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि एक सिस्टम में एक छोटी क्रिया का एक बहुत बड़ा परिणाम होता है और विज्ञान इसे भी स्टडी कर सकता है। 1960 में एडवर्ड लॉरेंज, अमेरिकन मैथमेटिशियन, ने एक वेदर सिमुलेटर बनाया था। एक दिन उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वेदर प्रेडिक्शन की कोशिश की और सिमुलेशन में वेदर साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने वही मैथमेटिकल वैल्यू को कॉपी किया और वही सिमुलेशन को दोबारा चलाया ताकि सेम रिजल्ट वापस मिल सके, लेकिन मौसम प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग ही बता रहा था। सेम मैथमेटिकल वैल्यू डालने के बाद भी उन्हें दिखाई दे रहा था कि एक तूफान आने वाला है। अब लॉरेंज कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे सिमुलेशन पर तो पहले सनी वेदर दिखा रहा था और अब तूफान क्यों बता रहा है? लगता है कंप्यूटर में ही गड़बड़ है। लेकिन गौर से सोचने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नंबर वैल्यू जो 6 डेसिमल स्थान तक ही थी उसे 3 डेसिमल स्थान तक राउंड ऑफ कर दिया और इसे छोटे से लगभग 0.000123
के बदलाव से मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया। क्या वास्तव में एक तितली का पंख फड़फड़ाना दूसरी दुनिया के किसी और कोने में तूफान ला सकता है? अगर हाँ तो कैसे हो सकता है? इस यूनिवर्स में हर घटना आपस में कैसे जुड़ी होती है? क्या हम जो भी बेवजह करते हैं या जो भी हमारी समझ से परे है उसका भी कोई मतलब होता है, या फिर आने वाले समय में हम पर इस एक्टिविटी का कोई प्रभाव पड़ेगा? आखिर इसमें एक छोटी सी घटना को बड़े बदलाव से कैसे जोड़ा जा सकता है? आइए जानते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके अनुसार इस यूनिवर्स में जो भी घट रहा है उसमें कुछ भी बेवजह नहीं है। यहाँ तक कि एक तितली का पंख फड़फड़ाना सुनने में एक छोटी सी एक्टिविटी लगती होगी, लेकिन इसकी वजह से दूर किसी और कोने में तूफान भी लाया जा सकता है। ये थ्योरी एक तरह के मोटिवेशन को दर्शाती है और हमें छोटे बदलाव से बड़े बदलाव के बीच का रिलेशन समझाने की कोशिश करती है। सोचने में ये बात बिल्कुल अजीब लगेगी, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए लिया गया एक एग्जाम्पल मात्र है। हकीकत इससे अलग नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपने जो कोई कार्य किया है वे बेवजह है तो आप गलत हैं। हमारी लाइफ में घट रही हर घटना कहीं ना कहीं किसी और से जुड़ी हुई होती है। कई बार ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें तो समझ आते हैं ना ही हम इन पर गौर कर पाते हैं, लेकिन जब इनकी वजह से कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है तब हम समझ जाते हैं कि हर घटना अपने साथ किसी न किसी घटना से जुड़ी होती है और उसे हम इफेक्ट डालते हैं। यह थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसमें एक छोटे से बदलाव के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।